ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। जय गुरु जी भोलेनाथ जी। मैं बहुत दिनों से टैरोट रीडिंग के लाइव सेशन में नहीं आ रही हूँ, और जबकि मैं बहुत दिन से नहीं आ रही हूँ तो ऐसा बीच बीच में मेरा होता है कि एक लंबा टाइम का गैप हो जाता है। तो तब मेरे यूट्यूब चैनल में जो बहुत पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत पुराने, उनके दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं जब भी उनको लगता है कि हम इस टाइम पे लाइव होते थे टैरोट रीडिंग पे हर रोज़ या एक दिन के गैप में या कभी कभी 2 दिन के गैप में, तो अभी शायद ये आएंगे। तो वो विज़िट करते हैं चैनल और देखते हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखते हैं कि कई दिनों से नहीं आ रहे हैं। तो उनके मन में विचार आते हैं कि हम अपना काम जो है या उसको प्यार नहीं करते, उसको सीरियसली नहीं लेते और सही तरीके से काम नहीं करते। हम इग्नोर करते हैं, मतलब कि एक तरह की कामचोरी, जो कि ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और मैं बिल्कुल कामचोर नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ अपने काम के साथ। इसीलिए मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ कभी कभी अपने काम से। मैं इसलिए कर नहीं पाती हूँ, चाहे मुझे मेरे अंदर जितनी ज़रूरत या चाहत रहे कि हाँ मेरे भी कुछ इस तरह के नीड्स हैं, जिसके लिए नीड्स है, मतलब मैं जो बोलना चाहती हूँ कि हम इंसान हैं और हमारे पूरे दिन में जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत को मिटाने के लिए मनी, पैसा एक ऐसे नीड्स हैं जो कि जेन्युइन है, वो लगेगा, ठीक है। तो वो मेरे लाइफ में भी है और मुझे वो अर्न करना बहुत, उसको अर्न करने की मन ही मन में बहुत ज़्यादा इच्छा भी होता है, पर मैं सिर्फ उसके लिए नहीं काम कर सकती, नहीं वीडियो डाल सकती। पर मुझे बहुत इच्छा होती है, अगर मैं क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं डाल सकती सॉरी। क्योंकि टैरोट रीडिंग बोलो या कुछ भी काम बोलो, अगर आप उस पे ऑनेस्टी रखोगे तो वो जितनी सीधी और सरल है, वो सरलता एक ग्लैमर क्रिएट नहीं करता और लोग उसी के पीछे भागते हैं जो बाहर से बहुत ग्लैमरस लगता है। और जो चीज़ ग्लैमर क्रिएट नहीं करता, बहुत सरल है, बहुत सीधी है, वो लोगों का अटेंशन ड्रॉ नहीं करते। और अगर आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी मार्केटिंग ख़राब है, अच्छी नहीं है। और अगर आप मार्केटिंग पे फोकस करोगे तो आपके प्योरिटी पे आप उतना ध्यान ना दे पाओ। शायद कभी कभार ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है कि मार्केटिंग इतना ज़रूरी होता है कि प्योरिटी पे चोट पहुंचता है। अब आप पूरा प्योर बन के कोई प्रोडक्ट सामने लाओगे, बिल्कुल प्योर, तो उसका ग्लैमर नहीं रहेगा, वो आकर्षित नहीं होगा, पर वो बहुत ही काम का होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मेरा यही असूल होता है। पहली बात
ये है कि बहुत सारे ऐसे डाउनलोड्स आते हैं जो कि सिर्फ मेरे को नहीं आता, भरे हुए हैं ऐसे स्पिरिचुअल लोग, ऐसे एनर्जी के लोग जिनको डाउनलोड आता है, ऐसे भरे पड़े हुए हैं। और सारे के सारे यूट्यूब में वीडियो भी नहीं डालते, बहुत नॉर्मल लोगों को भी बहुत सारे डाउनलोड्स आते हैं। पर बात ये है, क्योंकि वो क्यों यूट्यूब में नहीं आते, उनका लाइफ पाथ सोल पाथ में ये इंक्लूड नहीं हुआ है, उनका कुछ अलग ही है, ठीक है। पर उनके एनर्जी हाई है, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, डाउनलोड्स आते हैं, ईश्वर के मैसेज वो रिसीव करते हैं। मुझे भी डाउनलोड्स आते हैं भोले की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से। पर मैं बहुत सारे रीज़न के कारण डाउनलोड्स जो है उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ। उसके ऊपर हम ऑडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में नहीं डाल पाते हैं। और यूनिवर्स पे कोई भी चीज़ बहुत देर तक रहता नहीं है। आपको दिया जाएगा एक काम, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको कंप्लीट करो। कुछ घंटे आपको दिया जाएगा या कुछ दिन आपको दिया जाएगा। जब आप उस पे काम नहीं करोगे या बहुत सारे हालातों के कारण नहीं कर पाओगे, ऐसा होगा, वो चला जाएगा आपके मानो आपके ब्रेन के ऊपर वो थॉट, वो डाउनलोड्स, वो थॉट्स तैर रहा है। अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी शेड्यूल में हो, आप कर नहीं पा रहे हो उस पे काम। तो वो 4 घंटे से लेके 4 दिन तक मैंने देखा है कि यार रहता है, पर उसके बाद वो किसी दूसरों को दिया जाता है, वो कोई और करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं। अब अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे जो कारण होते हैं, पहली कारण ये एक चैलेंज है कि आप नहीं कर पा रहे हो पर आपको करना है। ये चैलेंज को एक्सेप्ट करो। मतलब आप बीमार हो सकते हो, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर और भी आ सकते हैं जिसके कारण आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो या उस पर काम नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे कंफर्ट जोन है जो आपको नहीं दिया जाएगा। आपको वो सारे कंफर्ट जोन को इग्नोर करना है और अनकंफर्टेबल जो भी जोन है उस पे ही काम करना है। उसको लेके चैलेंज यही है चैलेंज यही है कि कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करो। शायद आपके मन में डर है, किसी सिचुएशन का डर है, किसी इंसान का डर है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने डर को सामना करना वो भी एक फाइट है। उससे बाहर आओ और इस पे काम करो। तो पहले खुद के साथ काम करो, खुद पे काम करो, फिर बाहर आओ, आके इस पे काम करो। मैं बहुत सारे चीज़ों के कारण यूट्यूब में टैरो रीडिंग पे लाइव नहीं आ पा रही हूँ। उसका मेन रीज़न मैं खुद हूँ। टैरो रीडिंग पे आके लोगों को गाइडेंस मैं दूंगी। मैं कुछ टैरो रीडिंग क्या है, गाइडेंस ही तो है ना। हम प्रेडिक्शन नहीं करते, हम गाइडेंस देते हैं टैरो रीडिंग पे। हमें किसी को दावा नहीं देना है टैरो रीडिंग पे कि ये मेडिसिन है, तुम खाओ तो रोग तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा।
टैरोट रीडिंग ये है कि हम ये बोल रहे हैं कि आपका ये बीमारियाँ है, ये गेस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको ये बीमारियाँ है, ठीक है। हमें लग रहा है कि आपको ये बीमारियाँ है, हम वेद हैं, तो आपको हम ये बोल सकते हैं कि देखिए ये चांस है कि आपको ये बीमारियां है, आप एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए, अच्छी डॉक्टर को दिखा दीजिए और अच्छी मेडिसिन ले लीजिए, तो आप ठीक हो जाओगे। और अगर आप अच्छी डॉक्टर और अच्छी मेडिसिन नहीं लिया तो हमको लगता है ये बीमारियां और भी एक्यूट हो सकता है और भी आगे जाके भयंकर हो सकता है, ठीक है। शायद कभी कभी हम डॉक्टर का एड्रेस भी दे दे, कभी कभी हॉस्पिटल किधर है, कौन सा हॉस्पिटल बेस्ड है वो भी बोल दे, मतलब कि रास्ता दिखा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। टैरोट रीडिंग क्या है, मानिए किसी को चोट आया है बहुत ज़्यादा पैरों में, वो चल नहीं पा रहा है, ठीक है, और हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। हमने देखा कि एक इंसान चोट खाया हुआ है और हमारे पास खुद का गाड़ी है, तो हम उस इंसान को गाड़ी में सावधानियों से ले लिया, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने तब लिया, तब तक के लिए जब तक ना हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। उसको उठाया, हमने गाड़ी में रखा और उसको हॉस्पिटल ड्रॉप किया। हो सके तो हम डॉक्टर के साथ बात भी कर लिए और बोले कि प्लीज़ हमने इसको एडमिट किया, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो, डॉक्टर को बोले कि इनका ट्रीटमेंट आप प्लीज़ देखो चालू कर दो। मतलब जितना हो सके हेल्प करना, रास्ता दिखाना, गाइडेंस देना, ठीक है। पर उस रोग के लिए हम खुद खुद दवा देना, उस रोगी का खुद अपने हाथों से ऑपरेशन करना, खुद डॉक्टर बन जाना, ये टैरोट रीडर का काम नहीं। इसीलिए लोग जब बोलते हैं कि रेमेडी दीजिए, रेमेडी दीजिए, रेमेडी देना टैरोट रीडर का काम नहीं। पर ये गाइडेंस देने के लिए भी हम क्यों नहीं आ रहे हैं, आएंगे बहुत जल्दी, आज से या कल से आएंगे। हम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर जिस विषय पे हम दूसरों को रास्ता दिखाए, दूसरों को गाइडेंस दे, जो जो विषय पे हम देते हैं, अगर वो सारी चीज़ों पे हम खुद सफ़र करें तो हम दूसरों को रास्ता दिखाने के लायक नहीं हैं। अगर हमें खुद चोट लगे, अगर हम खुद को संभाल नहीं पाए, मानो कि जैसे थोड़ी देर पहले बोला कि रास्ते से जा रहे थे, किसी को देखा कि उनके पैरों में बहुत चोट लगा है और उनको अपने गाड़ी में उठाओ और हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर के साथ बात करो, ठीक है, उनके फैमिली को इन्फॉर्म करो, ये जो हेल्प करना। अब मानो कि मेरे खुद के पैरों में चोट लगी हुई है बहुत ज़्यादा और मैं खुद को हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ है कि मैं खुद को हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, तो दूसरों को क्या खाक हेल्प करूँगी। तो दूसरों को कुछ भी डायलॉग देने से पहले, दूसरों को कोई भी रास्ता दिखा, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ सिर्फ कार्ड के पिक्चर मीनिंग से नहीं बोलती हूँ, जो भी मैं गाइडेंस देती हूँ उसके साथ जो भी ज्ञान बटोरती हूँ वो मेरे अपने ज़िंदगी के अनुभूति और एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। चाहे कुछ भी हो, मेरे कुछ भी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ज़िंदगी खुद बहुत एक स्पिरिचुअल, हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी है।
तो लाइफ के हर चीज़ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। और जो भी मैं बोलती हूँ वो सब कुछ अपने अनुभूति और एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। जो भी ज्ञान देना, जो भी, ठीक है, जो भी देखा, सुना, अनुभव किया, जो भी शिक्षा मेरे को ईश्वर ने दिया, उन सारे चीज़ों के ऊपर चलते मैं बोलती हूँ। तो अगर मैं खुद लायक नहीं हूँ तो मैं कैसे किसी को रास्ता दिखाऊं? मेरी खुद के अंदर वो एनर्जी सही होना चाहिए। खुद किसी को बहुत डायलॉग देने से पहले खुद पे काम करना है ना, खुद कॉन्फिडेंट होना है। मैं सामने वाले इंसान को कुछ बोल रही हूँ, उस पे पहले खुद तो मैं चलूँ, खुद तो बिलीव करूँ, खुद तो चल के दिखाओ, फिर मैं सामने वाले इंसान को बोलूँगी। हाँ ठीक है, हर इंसान के लाइफ पथ अलग है, सोल पथ अलग है, किसी किसी के थोड़ा थोड़ा सिमिलर भी है। तो उस हिसाब से जो भी मैं लोगों को बोलूँगी, ये ज़रूरी नहीं कि मैं वो सब कुछ खुद अपने लाइफ में करूँ, पर कम से कम मेरे अपने लाइफ में जो भी बीमारियां हैं, जो भी फाइट है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर मैं उस पे दिन ब दिन फंसते चला जाऊंगी, अगर मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगी, तो मुझे लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ दूसरों को कुछ भी गाइडेंस देने के लिए। इसीलिए मैं बहुत दिनों से नहीं आ रही थी लाइव, मैंने बंद कर दिया। हाँ ठीक है, मेरे कुछ प्रॉब्लम, फिज़िकल प्रॉब्लम, वो भी कई दिनों से चल रहा है, पर वो मेन रीज़न नहीं है। मेन जो रीज़न है वो तो मेरे दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे मन के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं आए। बहुत सारे ऐसे बात है जो आप लोगों से शेयर करना है, और जिनको इंटरेस्ट है वो सुनेगा, जिनको नहीं है वो नहीं सुनेगा। पर वो सारा चीज़ टाइम मैनेज करके मेरे को ही रिकॉर्ड करनी है, और मेरे फियर फैक्टर के साथ काम करके मेरे अनकंफर्टेबल जोन को ही कंफर्टेबल जोन में कन्वर्ट करके मुझे वो सारे काम करनी है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि जिनको ज़रूरत है उनको हेल्प मिले, उनको एक गाइडेंस मिले। और मेरा काम चल रहा है मुझ पे, ऐसा नहीं है कि मैं कर चुकी हूँ मेरे ऊपर बहुत सारे काम, मतलब वो तो मैं पूरी ज़िंदगी कर रही हूँ। मेरा पूरा ज़िंदगी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रता है, और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं खुद हैरान हूँ कि एक लाइफ में इतने ट्रांसफॉर्मेशन, इतने सिचुएशन के अप एंड डाउन्स, इतने चेंजेस। मैं एक सिचुएशन पे फिट बैठने की कोशिश करती हूँ और उधर ही पूरी तरह फिट नहीं हो पाती हूँ कि मेरे सिचुएशन पलट जाते हैं। हर दिन के सीरियल में भी इतने सारे, मतलब सीरियल जो होता है ना टीवी पे, उधर भी इतने सारे एपिसोड और इतने सारे स्टोरी शायद ना हो। तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन के साथ फिट नहीं बैठ पाती हूँ, ना ही मैं उसके साथ कंफर्टेबल हो पाती हूँ। तो हर सिचुएशन के साथ एक डिटैचमेंट मेरा रह जाता है। मैं जुड़ नहीं पाती हूँ किसी भी सिचुएशन के साथ कि मैं जुड़ गया इस सिचुएशन पे, कंफर्टेबल हो गया, नहीं। मेरे हर सिचुएशन अनकंफर्टेबल होते हैं, इतने क्विक चेंज होते हैं कि मैं उसके साथ जुड़ ही नहीं पाती हूँ। बहुत ज़्यादा डिटैच रहती हूँ हर सिचुएशन पे। तो बहुत, इसीलिए मैं बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से मैं गुज़रती हूँ। इसीलिए मेरा पूरा लाइफ ही एक लेसन है, एक लर्निंग प्रोसेस में मैं हमेशा रहती हूँ, चलती हूँ। खुद के साथ काम करना, खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाना,
मैं बहुत कुछ ऐसा करती हूँ हर टाइम जो आप लोग ऐसे सिचुएशन पे अगर मेरे साथ रहे थे तो शायद समझ पाते। पर आप लोगों के लाइफ में भी बहुत सारे सिचुएशन हैं जो मैं नहीं समझ पाती हूँ। बात सेम है। तो मैं काम कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे अनकंफर्टेबल जोन के साथ कंफर्टेबल होना, ये जो नया बहुत कुछ सालों से जो बहुत सारी चीज़ें बहुत क्विक चेंज हो रहे हैं, ये जो नया एक कुछ हो रहा है, ये मैं बता नहीं सकती क्या हो रहा है। शायद बहुत लोग ऐसे फील कर रहे हैं कि देख कि कुछ तो नया हो रहा है, कुछ तो चेंजेस आ रहा है। मैं वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती कि चेंजेस क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। पर हाँ, मैंने क्योंकि मैं खुद के साथ भी बहुत ज़्यादा डिटैच हूँ, मैं अपने मन के साथ भी बहुत ज़्यादा डिटैच हूँ, मैं अपने शरीर के साथ भी बहुत ज़्यादा डिटैच हूँ, मेरे आत्मा के साथ मेरे जो सांस है, मैं सांस लेती हूँ, मैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा डिटैच हूँ। अभी मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ मैं हूँ। मैं कुछ लंबे टाइम से ब्रह्मचर्य पालन भी कर रही हूँ। अभी तो बहुत लंबा टाइम हो, मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया, बहुत दिन हो गया कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करने के प्रोसेस में। तो मैं कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके मैं जा रही थी आगे। और अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत लंबे दिनों से, बहुत लंबे महीनों से फाइनली मैं इस पे आ चुकी हूँ। अभी आगे जाके और किस किस चीज़ों से डिटैच होना है, किस किस तरह, लेकिन मैं संसार में हूँ, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हूँ, बहुत बिजी लाइफ है। तो और भी बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके कदम छोटा छोटा करके आगे लेके जा रही हूँ, संसार में होने के बावजूद सन्यास की ओर, जो बहुत सालों से मैं वैसे भी सन्यास लाइफ के जो छोटे छोटे कदम होते हैं वो मैं पिछले कई सालों से छोटा छोटा करके कदम आगे मैं नहीं ले रही थी, पर मेरे से करवाया जा रहा था। और अभी मेरे को समझ में आता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मुझे कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था, लेकिन एक्चुअली में मैं उसी टाइम से मेरा चालू हो गया था बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम, पर मेरा वही ट्रांसफॉर्म होने का, जो कि संसार में रह के भी, सांसारिक होके भी सन्यास के ओर कदम आगे बढ़ाओ, तो वो तभी से चालू हो चुका था, जो अभी मेरे पास बहुत स्पष्ट हो चुका है कि मैं सन्यास के ओर कदम रख चुकी हूँ बहुत लंबे टाइम पहले से ही। पर तब क्लियर नहीं था। होता है ना, जब बहुत ज़्यादा मोटे आदमी डाइट करते हैं पतला होने के लिए, तो पहले 1-2 केजी अगर वेट कम होता है तो उनको खुद समझ में नहीं आता है, या लोगों को समझ, उनको तो चलो फिर भी समझ में आ जाए, लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर बहुत मोटा आदमी 5 केजी वेट भी कम हो जाए, लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर 10 केजी कम हो जाए, कि आप 130 केजी का हो और आपका 10 केजी कम हो गया, तो लोग बोलेंगे अरे कुछ तो बदला बदला सा लग रहा है, कुछ तो बदली बदली। वैसे ही जब वही थोड़ा ज़्यादा कुछ चेंज हुआ, तो अभी क्लियर है कि किधर मैं आगे जा रही हूँ। पर पूरा रास्ता क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा
बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए इतने भयानक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही हूँ मैं कि मैं खुद को संभालूँ, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालूँ, किस किस को संभालूँ। इस बीच बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे गाइडेंस मुझे अपने ईश्वर से मिला, मुझे अपने मास्टर से मिला। जो क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले मेडिटेशन पे किए थे भोले को कि आफ्टर डेथ, क्योंकि ये लाइफ लास्ट लाइफ है, मोक्ष की बार्थ है। आफ्टर डेथ, आफ्टर मोक्ष मेरा सिचुएशन क्या है, लेवल किधर है, मतलब मैं कौन से फ्लोर में रहूँगी, और जिस फ्लोर में रहूँगी और जिस फ्लैट में रहूँगी उसके बाहर, मेरे फ्लैट के दरवाज़े के बाहर क्या लिखा हुआ रहेगा। आफ्टर डेथ मेरा कौन सी पोजीशन रहेगा, मैं ईश्वर का कौन सा ऐसा काम करूँगी, क्या है। तो मुझे ईश्वर ने उसका रिप्लाई भी इस बीच दे दिया। मुझे मैसेज मिला कि मेरे दरवाज़े के बाहर क्या लिखा हुआ रहेगा, मेरे पोजीशन क्या होगा, मुझे वो मिल गया उत्तर। तो बहुत सारी चीज़ें साफ़ हुई है, बहुत सारी सी चीज़ें अभी जितना आगे मैं चलूँगी वो भी साफ़ हो जाएगा। इसीलिए मैं लाइव नहीं आ पा रही थी। आएंगे, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, कभी भी हम लाइव आ सकते हैं, क्योंकि हम अपने प्रॉब्लम के साथ फाइट कर रहे हैं। हम अपने अंदर के जो भी डर है उसके साथ लड़ रहे हैं और उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम को हराना और खुद को जिताना। अभी जो सिचुएशन है उस पे जो मेन मुद्दा है उस पे हम काम कर रहे हैं, खुद के ऊपर। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही बोलना था कि बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि खुद के प्रॉब्लम के साथ फाइट करना, प्रॉब्लम को हराना, खुद को जिताना, खुद के डर को हराना, ठीक है, ये सारा चीज़ मेरे साथ चल रहा है, मैं कर रही हूँ। तो आएंगे फिर कभी अगर हम अंतर्मुखी हो जाए तो समझ लेना कि ये भी मेरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और प्रोसेस के कारण ही हो रहा है। तो अभी के लिए तो हम टाटा। आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो। भोले के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से आप लोगों की ज़िंदगी खिला हुआ रहे। थैंक यू, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरु जी भोलेनाथ जी।